दिमाग बढ़ाने के लिए बादाम चाहिए, मिल जाएगा भाई। सेहत बनाने के लिए अंजीर चाहिए, मिल जाएगा। डाइजेस्टिव इश्यूज, हार्ट ट्रबल, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, स्किन इश्यूज, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये सभी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी को परेशान करते ही हैं। और इन सबको मिलाएं तो मेजरली यही इश्यूज लोगों को परेशान करते हैं आज के डेली लाइफ में। बहुत तकलीफ होती है। तो क्या हो कि आपके पास अगर एक ऐसा ड्राई फ्रूट हो जो इन सभी समस्याओं को एड्रेस करे और आपको इन सभी समस्याओं से दूर रहने में हेल्प करे, तो ये ड्राई फ्रूट है अंजीर यानी फिग्स। तो आज जानेंगे अंजीर के सारे फायदों के बारे में विस्तार से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपानी हेल्थ केयर, आगरा से। तो जो सबसे पहला फायदा फिग्स यानी अंजीर का होता है वो आपका डाइजेशन है। डाइजेशन को कैसे हेल्प करता है आपका अंजीर का सेवन? तो आपकी गट में जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है उसको प्रमोट करते हैं। जब आप फिग्स खाते हैं, अंजीर का सेवन करते हैं, तो आपकी गट का जो बायोटा है उसको इम्प्रूव करता है। उसमें हेल्दी बैक्टीरिया की जो मात्रा है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। इस तरह से आप इन्फेक्शन से लड़ पाते हैं, अपने खाने को ठीक से डाइजेस्ट कर पाते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं एबीसी, एसिडिटी, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन, ये नहीं होती। आप इनसे दूर रह सकते हैं। फिग्स यानी अंजीर का जो प्रयोग है कई सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में होता है। आप जब भी अंजीर सेवन करें तो ये ध्यान रखें रात को सोने के पहले करें, गुनगुने दूध के साथ में। इससे क्या होगा, ये आपके स्टूल को लूज करने में हेल्प करेगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। रात को आप अंजीर का सेवन करिए, सुबह आपको जो मोशन है वो बहुत ही क्लियर होगा, आपको हेल्प मिलेगी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में। कि अगर आपके लिवर पे सूजन आ रही है, आपको भूख नहीं लग रही, तो उसे भी ठीक करने में अंजीर बहुत हेल्पफुल हैं। 2-3 अंजीर का सेवन रोज करिए गुनगुने दूध के साथ, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की बात समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले बेनिफिट की ओर। ऐसे ही बहुत एक प्रेवलेंट समस्या है कोलेस्ट्रॉल। आजकल जैसे देखो हम सुनते हैं सर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हम क्या करें, हमारा वजन बढ़ रहा है, हम क्या करें। तो अगर आप अंजीर का नियमित सेवन करते हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, खासकर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसे कम करने में हेल्प मिलती है। स्टडीज ये प्रूव करती हैं। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है यानी एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसे बढ़ाने में हेल्प मिलती है। इस प्रकार से आपकी बॉडी में जो अनवांटेड या कहें तो खराब जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होने लगता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। इसके साथ साथ जो बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल है उसे भी कम करने में काफी हेल्प मिलती है अंजीर के सेवन से। तो हम तो यही कहेंगे कि आप नियमित तौर पर अंजीर का सेवन करिए, जिससे कि आपको ये समस्याएं ना होने पाएं, आपका स्वास्थ्य अच्छा बने रहे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने भी इस बारे में सुना है। अगर नहीं तो आज से ही अंजीर का सेवन शुरू कर दीजिए। इसी प्रकार जब आपके ब्लड में फैट या कहें तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी, तो ये जाहिर सी बात है कि आपका ब्लड प्रेशर भी लोअर साइड आएगा और बीपी को कंट्रोल करने में, उसे रेगुलेट करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो अंजीर का ये भी फायदा है, आप अगर नियमित तौर पर सेवन करते हैं तो आपको बीपी भी रेगुलेट करने में हेल्प मिलेगी। ये नहीं समझिएगा कि सर ने कहा है कि अंजीर खाइए तो आप लोग अंजीर ही खाएं और बाकी दवाएं छोड़ दें बीपी की। ये हम कभी नहीं कहते, हमने आज तक कभी नहीं कहा। आपको अपनी दवाइयाँ नियमित तौर पर लेते रहना है जैसे आपके फिजिशियन ने आपको प्रेस्क्राइब करी हैं। हाँ, ये सपोर्टिव चीज़ें हैं कि आप नेचुरली जो चीज़ें अवेलेबल हैं, आयुर्वेद जिन्हें रेकमेंड करता है, आप उनका सेवन करके अपनी समस्याओं को कम करने में बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो अंजीर का सेवन करिए, बट दवाओं का सेवन भी करते रहिए, उन्हें बिल्कुल सिरे से छोड़ ना दीजिए। क्योंकि हमने ये पाया है कि जब भी लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं या XYZ किसी भी पैथी या किसी भी पद्धति की तरफ जाते हैं, तो एलोपैथिक मेडिसिन अपनी छोड़ देते हैं। मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। आपको ऐसी समस्याओं को डील करने के लिए आप चाहे किसी भी तरह के ट्रीटमेंट का यूज करें, बट एलोपैथी को एकदम से न छोड़ें। ये कई बार घातक हो जाता है और फिर लोगों को इसके लिए एक भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि दवाइयाँ न छोड़ें, चीज़ों का प्रयोग करते बने रहें। आशा करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी कि आप बीपी अपना कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ आपके जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर का लेवल है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज में, वो रेगुलेट करने में बहुत हेल्प मिलती है अंजीर के रेगुलर इस्तेमाल से। स्टडीज ये शो करती हैं। तो अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है
तो आप अंजीर का सेवन शुरू करिए। धीमे धीमे आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल होनी शुरू होगी और आप पाएंगे कि हाँ, अब आप एक कंफर्टेबल जोन में हैं। तो आपकी मेडिसिन कम हो सकती हैं, छोड़नी नहीं है, मेडिसिन कम हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनाइए और जो ये क्रिटिकल समस्याएं हैं, जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि ब्लड शुगर है, बीपी है, इनसे आप दूर रह सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात समझ आ रही होगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी के साथ-साथ अगर आपको जॉइंट पेन्स रहते हैं, कोई नर्व पेन है, कोई बोन इश्यू है, तो आप हमें वन टू वन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। बस करना ये है कि जो नीचे दिए गए डिटेल्स हैं, उन पर समयानुसार संपर्क करना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी अंजीर के बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। अगर कोई मेल है जिनका स्पर्म काउंट या मोटिलिटी कम है, वो कुछ नहीं इसके लिए कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट अंजीर का सेवन शुरू कर दें। इससे उनके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में हेल्प मिलेगी, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। और अगर कोई फीमेल है जिसे ओव्यूलेशन में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो वो अंजीर का सेवन करें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद में। इससे उनके ओव्यूलेशन में हेल्प मिल सकती है, उनके जो जो मेंसेस है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो रेगुलेट करने में काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है, अन्य मेडिसिन्स के साथ में, अन्य चीज़ों के साथ में। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाएँ, मेल हो या फीमेल हो, जिससे कि उनकी इन समस्याओं को दूर करने में उन्हें काफ़ी हेल्प मिल सके। इसी के साथ अंजीर का एक बहुत बेनिफिशियल फ़ायदा है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो आपको अगर थकान रहती है, बॉडी में सूजन है, अनवांटेड पेन रहता है, एक अजीब-सा दर्द बॉडी में बना रहता है, तो आप अंजीर का सेवन शुरू कर दीजिए। कैसे करना है हमने आपको बताया है। तो इस तरह से अगर आप अंजीर का सेवन करेंगे, तो आप अपनी इस सूजन, दर्द से दूर रह सकते हैं। और हाँ, स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो। तो कौन से प्रोटीन रिच फूड हैं जिनका सेवन आप कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, मसल मास गेन कर सकते हैं, जानना चाहते ही होंगे डेफिनेटली आप। तो ये वाला वीडियो देखिए, इसका लिंक हम यहाँ छोड़ रहे हैं आपके लिए आई कार्ड में। ये तो बात हो गई अंजीर के बारे में, बट अब हम बात करना चाहते हैं जो आजकल कॉमन समस्याएं हम देख रहे हैं अपनी ओपिनियन में, उनके बारे में। और कई लोगों ने जो यूट्यूब पे हमें कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो नेक पेन। आजकल मैं देख रहा हूँ अपनी ओपीडी में कि कई लोगों को गर्दन के दर्द की शिकायत हो रही है। यहाँ तक कि जो यंग किड्स हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उन्हें भी ये बहुत समस्याएं हो रही हैं। तो आप जो पेरेंट्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। बच्चों के पढ़ने की पोजीशन पर ध्यान दीजिए कि वो किस तरह से बैठ के पढ़ रहे हैं। क्या वो बिल्कुल आगे झुक के ऐसे पढ़ रहे हैं, गर्दन झुक रही है, तो अवॉइड कराइए इस पोजीशन को। क्या वो बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो बेड पे बैठ के पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी स्पाइन में एक कर्वेचर आएगा जो कि बैड पोस्चर को प्रमोट करेगा और उन्हें समस्या होगी। कई पेशेंट हमने ऐसे देखे जिनकी एज कुछ नहीं है बट नेक पेन से इतना परेशान हैं कि वो ढंग से बैठ के पढ़ नहीं पा रहे, कोई काम नहीं कर पा रहे, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो उनके लिए आप एक इंक्लाइन बोर्ड का यूज करिए। इंक्लाइन बोर्ड हमने पहले भी वीडियोस में बताया है, कई बार लैपटॉप के स्टैंड्स के बारे में हमने बताया है। ऐसी चीज़ों का जब आप प्रयोग करेंगे, खासकर वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इससे नेक का जो पोस्चर है प्रॉपर रहेगा, नेक बेंडिंग नहीं होगी, तो उन्हें गर्दन में दर्द नहीं होगा। और आप में से वो लोग जो हमारी तरह चश्मा लगाते हैं, उनके लिए, स्पेक्स लगाने वाले लोगों के लिए बहुत विशेष बात कि कभी भी आप अपने सामने बुक को या स्क्रीन को रीच आउट नहीं करिए। आप जब आगे को ऐसे जाएंगे, उसे रीच आउट करेंगे, ताकि जो चिन है, नेक है, वो कैपिटल एक्सटेंशन में जाएगा। नेक के कर्वेचर में डिसरप्शन होगा, डिस्क कंप्रेस होकर बाहर निकलने और नस को दबाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमेशा सीधा बैठिए, अपराइट हमारी तरह, और अपनी बुक को या स्क्रीन को अपने पास लेकर आइए, जिससे आपको देखने में भी समस्या नहीं होगी, आपके नेक का पोस्चर भी ठीक बना रहेगा। आशा करते हैं आप ये समझ रहे होंगे। तो इस वीडियो को हर उस पेरेंट को शेयर करिए जिसके बच्चे पढ़ते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। लोग हमसे पूछते हैं, सर हमारी कमर में दर्द हो जाता है, हम लंबे समय तक बैठ नहीं पाते। तो आपको समस्याएं हो रही हैं अपने खराब पोस्चर की वजह से। आप किचन में काम कर रहे हैं तो आगे झुक के काम कर रहे हैं, कोई सामान उठा रहे हैं तो आगे झुक के उठा रहे हैं, खास अपनी बैक को बेंड कर रहे हैं। ये चीजें अवॉइड करिए। आप में से वो जो भी लोग जिन्हें दर्द होता है कमर में या घुटनों में, हो सकता है आपकी बॉडी में मिनरल्स की या विटामिन्स की कमी हो रही हो। हमेशा खराब पोस्चर जिम्मेदार नहीं हो सकता चीजों के लिए। आपकी डाइट भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना आपका खराब पोस्चर है। तो इस पर ध्यान दीजिए, अपना न्यूट्रिशन ठीक करिए। न्यूट्रिशन ठीक करते ही आपके जॉइंट पेन्स में इम्प्रूवमेंट आएगा, वो ठीक होने लगेंगे। और यही नहीं, आपके नाखून, आपके बाल, आपकी स्किन की हेल्थ में भी डिफरेंस आएगा। ये प्रूवन है, हमने ये खुद देखा है, मैंने खुद पर
ये चीज़ आजमा कर देखी है। जब न्यूट्रिशन हमने ठीक करा तो एक तो हमारा फैट लॉस हुआ, दूसरा हमारे जो बालों की क्वालिटी थी वो इम्प्रूव करी। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। पोस्चर, डाइट, आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना ही है। मैं हमेशा कहता हूँ प्रिकॉशंस, 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 प्रिकॉशंस रखिए अपनी डेली लाइफ में, जिससे कि आपको ये समस्याएं नहीं होंगी। होंगी तो बहुत ओल्ड एज में जाकर होंगी, देखिए तब तो होना लाजमी है, बट यंग एज में क्यों ये समस्याएं हों, इनसे दूर रहने के लिए इन सारे प्रिकॉशंस का प्रयोग करिए। इस पे हमने कई सारी वीडियोस अपलोड करे हैं चैनल पर, जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारी प्लेलिस्ट्स हैं, उनमें जाकर देखिए। आप लोग पेन को नेग्लेक्ट करते हैं, ऐसा क्यों? मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी पेन को नेग्लेक्ट नहीं करिए। ये एक सिग्नल है आपकी बॉडी का कि हाँ, कहीं न कहीं बॉडी में कोई इश्यू है, कोई समस्या हो रही है, उसे समय पर एड्रेस करिए, उसका उपचार पाइए, जिससे आपको अनवांटेड परेशानियाँ ना होने पाएँ। आप स्वस्थ रहें, एक हेल्दी जीवन जिएँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके अपने इस हेल्दी ने चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द पूरे हो सकें। तो यूँ ही हमारे साथ रोज़ कुछ नया सीखते रहिए और आप रहिए हेल्दी, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। आमतौर पे वजन कम करते हैं आप कुछ गलतियाँ करते हैं, क्या है वो? जानने के लिए दी राइट वाला वीडियो देखिए। और कौन से कैल्शियम रिच फूड आपको लेने हैं जिससे आपका वजन भी कम हो बट हड्डियों में कमजोरी ना आए, उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखिए।